नमस्ते बच्चों। तो आगे चलते हैं। हम पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि पाठ्यक्रम 80 नंबर का जो कि 4 भागों में बटा हुआ है, अब ये कैसे कैसे बटा हुआ है इसके बारे में जानते हैं आगे। फिर आगे अपन क्रमशः बिंदुवार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पाठ्य पुस्तक जिसे कहते हैं पठितावबोधनम, इसका अंकवार है 27, यानी पुस्तक हमारी स्पंदना जो 27 अंक की होगी और इससे आने वाले प्रश्न 7 होंगे। पहला प्रश्न हिंदी भाषा में आपको एक गद्यांश का अनुवाद सह प्रसंग लिखवाएगा और 2 देगा, 2 में से किसी एक का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। इसी तरह दूसरे प्रश्न में पद्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद करवाएगा और वो भी 2 में से किसी एक का, यानी 2 श्लोक होंगे, उनमें से किसी एक श्लोक का हिंदी अनुवाद हमें करना होगा। नंबर 3, पाठ्य पुस्तक से पद्यांश की संस्कृत व्याख्या करवाएगा और वो 2 होंगे, उन 2 में से भी किसी एक की संस्कृत व्याख्या करनी होगी। पहले वाले प्रश्नों में अनुवाद है, इसमें व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है नाट्यांश से संस्कृत व्याख्या, यानी नाट्यांश के 2 अपने अध्याय हैं, उन दोनों अध्यायों में से एक एक भाग आएगा और किसी एक नाट्यांश की हमें संस्कृत व्याख्या करनी है। फिर है 5वां क्वेश्चन, संस्कृत माध्यम से हमें 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, यानी अष्टसु पंच प्रश्नानाम, यानी 8 में से 5 प्रश्नों के उत्तर ही हमें संस्कृत में देने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा प्रश्न निर्माणम, यानी प्रश्न निर्माण पाठगत होगा। प्रश्न निर्माण उत्तर दिया हुआ आएगा और प्रश्न निर्माण हमें रेखांकित पद को आधार मान करके करना होगा। इसके बाद पुस्तक से 7वां क्वेश्चन होगा श्लोक द्वय लेखनम, यानी 2 श्लोक लिखने होंगे। 2 श्लोक लिखने होंगे और वो श्लोक लिखेंगे जो इस प्रश्न पत्र में नहीं हो, इसके अलावा लिखेंगे। ये था पुस्तक का। अब इसके साथ ही है अपठितावबोधनम। अपठितावबोधनम पुस्तक से अतिरिक्त यानी अपठित गद्यांश, ये 10 अंक का होगा। ये क्या होगा, किस प्रकार के प्रश्न होंगे, आगे देखते हैं। पहला प्रश्न होगा शीर्षक प्रदानम, शीर्षक बताना होगा। दूसरे प्रश्न में संस्कृत माध्यम से प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तीसरे में भाषिक कार्यम इत्यनेन अभिप्रेतम अस्ति, यानी भाषा का कार्य और इसका अभिप्राय है, आशय है, यानी भाषा से संबंधित प्रश्न उत्तर होंगे, वो क्या होंगे ये नीचे दे रखे हैं। वाक्य में कर्ता और क्रिया के पद का चयन, कर्ता क्रिया की अन्विति व्यवस्थित या पहचान, विशेषण विशेष्य की पहचान, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग अथवा सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग, कौन सा शब्द हुआ है, किस शब्द का प्रयोग हुआ है, इससे संबंधित हमें प्रश्न पूछेगा। फिर 5वें में पूछेगा या तो कोई पर्यायवाची पद पूछेगा या विलोम पूछेगा, अथवा उसी के अनुसार अनुच्छेद में जो उसके समान पद है उसे अन्वेषणम ढूंढना है, वो ही पद ढूंढना है जो हमें पूछ रहा है। ये अपठित गद्यांश का भाग होगा। तीसरा अपना भाग होगा 80 नंबर में व्याकरणम का। व्याकरणम सबसे अहम भाग, 25 अंक 80 में से। पहला टॉपिक होगा संधि का। संधि में 3 संधि हैं अपनी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसमें जो कौन कौन सी संधि हैं वो हम सिलेबस में साथ में बताते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। अगला टॉपिक है समास है। समास में 3 हैं, अव्ययी भाव है, कर्मधारयः, द्वंद्वः। इसमें प्रश्न पूछेगा समस्त पदों का विग्रह और विग्रह पदों का समस्त पद। ये हमें प्रश्न पत्र में एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें 3 प्रश्न आएंगे और 3 अंक भार 80 में से इसका स्थान है। कारकाणी में उपपद विभक्ति नाम प्रयोग है और उनके सामान्य नियम हैं और उनका परिचय है। उनसे संबंधित विभक्ति और कारक, विभक्ति और कारण पूछेगा कि किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है और क्या कारण है। इससे संबंधित 3 प्रश्न आएंगे। प्रत्याह यानी प्रत्यय, प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृदंताः, तद्धिताः, स्त्री प्रत्यय। कृदंताः में तव्यत, अनियर, क्षत्रिशानच, तद्धिताः में मतुप, इन, ठक, त्वतल और स्त्री प्रत्ययों में टाप और घींप प्रत्यय। ये किस तरह से प्रयुक्त होंगे, 2 अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, वो हम आगे इस बिंदु में चर्चा करेंगे। अव्यय पदानी यानी अव्यय पद, यानी रिक्त स्थान आएगा और उस रिक्त स्थान में हमें ऊपर मंजूषा दी हुई आएगी प्रश्न के साथ, उस मंजूषा से देख करके हमें अव्यय शब्द का उचित प्रयोग करते हुए पुनः उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद है
कौन कौन से अव्यय हैं वो आपको सिलेबस में बता रखे हैं, अपनी पुस्तक में भी हैं। अपि, इति, इव, उच्चै, कदा, कुतः, नूनम, पुरा, मा, इतस्ततः, यत्, अत्र, तत्र, कुत्र, इदानीं, सम्प्रति, यदा, कदा, यथा, तथा, विना, सहसा, स्वः, हय्य, अधुना, बहि, वृथा, कदापि, शनै, किम, यावत और तावत। ये अव्यय शब्द ही हमें याद करने हैं, इनका अर्थ याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक व्याकरण का है वाच्य परिवर्तनम। वाच्य परिवर्तनम में 3 है, कर्तृ, क्रम और भाव। क्रम समय लेखनम, घट्टिका चित्र सहायेन अंकानाम स्थाने शब्दे, यानी घट्टिका में अंक होंगे या समय अंकों में होगा और उसको हमें संस्कृत में बना करके लिखना होगा और उत्तर पुस्तिका में पुनः उस प्रश्न को रिक्त स्थान भरते हुए लिखना है। फिर है अंतिम क्वेश्चन जो व्याकरणात्मक का है, अशुद्धि संशोधनम। ये वाक्य में लिंग से संबंधित विभक्ति, वचन, पुरुष और लकार से आधारित अशुद्धि संशोधन हमको करना होगा। ये व्याकरण का 25 नंबर का भाग है जिससे 8 क्वेश्चन होंगे। ये रचनात्मक कार्य का हिस्सा भी एक व्याकरण का ही भाग होता है। ये 18 नंबर का है। इसमें हमें क्या पूछ रहा है? इसमें हमें पूछ रहा है कि स्वीकृत्य कमपि विषयम स्वीकृत्य प्रार्थना पत्रम, कि किसी भी विषय पर स्वीकार करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र या आत्मीय जनान प्रति अनौपचारिक पत्रम। अनौपचारिक पत्र वही होता है जो व्यक्तिगत रूप से होता है। माता का पत्र, पिता का पत्र, भाई का पत्र, बहन का पत्र, ये रिक्त स्थान होंगे और उन रिक्त स्थानों को हम ऊपर मंजूषा दी हुई आएगी, उस मंजूषा से हमें देख देख के भरना होगा, यानी कोष्टक होगा, उस कोष्टक में दिए हुए शब्द आएंगे, उनसे देख देख के उचित पद का प्रयोग करते हुए हमें भरना होगा और रिक्त स्थान 8 होंगे। 8 रिक्त स्थान हमें भरने होंगे। इसके बाद है संकेताधारित संवाद लेखनम, यानी अगला क्वेश्चन रचनात्मक में संकेत पर आधारित संवाद लेखन, वार्तालाप, बातचीत, वही 8 क्वेश्चन, वही 8 रिक्त स्थान होंगे, वही मंजूषा होगी और उसी मंजूषा से देख करके हमें पद भरने होंगे और पुनः उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवाद कार्यम का, यानी हिंदी भाषा है षड वाक्यसु, हिंदी भाषा के 6 वाक्यों में से चतुर्णाम वाक्यानाम 4 वाक्यों का संस्कृत भाषीय अनुवाद है। 4 वाक्यों का ही हमें संस्कृत अनुवाद करना है, जबकि दिए हुए प्रश्न पत्र में 6 होंगे, वो भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्राधारितम वर्णनम, यानी चित्र को देख करके हमें 6 वाक्य बनाने हैं। हालांकि ये कठिन होता है, परंतु इसके साथ अथवा आता है, वाह अथवा आता है। अथवा में एक अनुच्छेद होगा और अनुच्छेद में वही रिक्त स्थान होंगे और उन रिक्त स्थानों को मंजूषा से देख करके अपन भर देंगे। तो इस क्वेश्चन की स्थिति है जो कठिनता की चित्राधारित वाली थी वो साधारण सिंपल हो जाती है और हमें अच्छे अंक मिल सकते हैं, यानी यहाँ पर 3 अंक हमें मिल जाएंगे। कथा क्रम से संयोजनम, यानी किसी कथा क्रम का, कहानी के क्रम का संयोजन करना है, सही क्रम में हमें उन्हें जमाना है। वो क्या हो सकते हैं? सुपरिचित कोई कथा हो सकती है या क्रम रहित 6 वाक्य हो सकते हैं, उनका क्रम पूर्वक यानी क्रम से हमें संयोजन करना है। ये अंतिम क्वेश्चन होगा। इस प्रकार रचनात्मक का जो भाग है वो 18 नंबर का है और प्लस 25 नंबर का व्याकरण का है, यानी 43 नंबर। 80 में से 43 नंबर एक तरह से व्याकरण का हिस्सा है, यानी व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि हर बिंदु अपना महत्व रखते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा व्याकरण का हिस्सा है। ये आपके 80 नंबर में व्याकरण और रचनात्मक का हिस्सा था। बाकी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है सिलेबस की और आगे हम इस बिंदु के बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।